मुश्किल से मानव की देह मिलती है और उस मानव की देह को प्राप्त कर कर हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लें और उस भक्ति के बल पर हम परमात्मा के चरणारविंद के रस तत्व को ग्रहण कर लें। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको अपने कर्म का भोग नहीं भोगना। आप होगे तो आपको भी अपने कर्म का भोग भोगना है, हम हैं तो हमको भी अपने कर्म का भोग भोगना है। संसार सागर में जितनों ने भी जन्म लिया है, इस मृत्यु लोक में जितने भी जन्मे हैं, इन सबको अपने कर्म का भोग भोगना। पर कर्म के भोग को भोगने के लिए जन्म तो मिला है, पर उसके साथ में पूर्व के कर्म में जो हमने कुछ गलत कर भी दिया हो, मान लो अभी आपने कोई गलत किया ही नहीं, पर पूर्व में तो कुछ करा होगा। और पूर्व के कर्म को संवारने के लिए, पूर्व के कर्म को सुधारने के लिए अभी जो समय मिला है, इस समय को हम भगवत भजन में लगाकर, स्मरण में लगाकर, कीर्तन में लगाकर, भगवत नाम में लगाकर इस समय को हम संवार सकते हैं। कोई तुमसे ज्यादा भजन बन नहीं सकता, कोई आडंबर तुमसे बन नहीं सकता और करना भी नहीं चाहिए। ज्यादा आडंबर की जरूरत मेरे भगवान को कभी नहीं है। मेरे प्रभु ने कभी आडंबर को श्रेष्ठ माना ही नहीं। कभी भगवान को आडंबर की जरूरत पड़ी ही नहीं। और यहां जितने बैठे हैं इस कथा में और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है कि आप भी मंदिर जाते होगे या भगवान का भजन करते होगे या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते होगे या एक लोटा जल चढ़ाते होगे, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि जितने शंकर के भगत हैं ये एक भी आडंबर नहीं करते या आडंबर से भी हीन है। इनके आडंबर नहीं है। कई कई को तो जल चढ़ाना भी बस घर से लोटा उठाया, ले गई, शिव जी को चढ़ा दिया, उसमें प्रसन्न हो गए। एक बेलपत्र वहीं से उठाकर वहीं चढ़ा दी, धोकर प्रसन्न हो गए। अब इसमें कहीं आडंबर दिखता हो लोगों को तो बात दूसरी। शिव भजन में कहीं आडंबर है ही नहीं। शंकर की आराधना में, मेरे भोलेनाथ जी की आराधना में कहीं आडंबर का क्रम है ही नहीं। मेरे कपड़ा बदलकर कोई संत नहीं बन सकता, कपड़ा बदलकर कोई साधु नहीं बन सकता, कपड़ा बदलकर कोई भक्त नहीं बन सकता, कपड़ा बदलकर कोई सन्यासी या तपस्वी नहीं बन सकता। कपड़ा बदलकर ना तो तुम संत बन सकते हो, ना साधु बन सकते हो, ना तपस्वी बन सकते हो, ना सन्यासी बन सकते हो, ना तुम साधना कर सकते हो। कपड़ा बदलकर ना तुम भक्त बन सकते हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कपड़ा बदलकर तुम भक्त भले नहीं बन सकते, पर कर्म बदलकर तुम भगवान के श्रेष्ठ भक्त जरूर बन सकते हो, ये निश्चित है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कपड़ा बदला और संत बन गए या साधु बन गए या गुरुजन बन गए या कोई भक्त बन गए, तो उनसे निवेदन करूंगा, इससे
आप केवल चोला बदल सकते हो पर कर्म नहीं बदल सकते। कर्म बदलकर ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता। कर्म बदलकर ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बार बार कथाओं में मध्य में बार बार एक बात कहते रहे हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। ये हमारी नादानीता है कि हम अभिमान रखकर, हम अहंकार रखकर, हम कहीं काम में, हम कहीं लोभ में, हम कहीं आसक्ति में, हम कहीं थोड़ी सी वासना में, थोड़ी सी तृष्णा में, हम थोड़े से लोभ में, हम थोड़े से अपने अहम के कारण, अपने थोड़े से लोभ के कारण हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। हम भगवान का भजन नहीं कर पाते, हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाते। और जब तक भजन का बल नहीं बढ़ेगा, जब तक भक्ति का बल नहीं बढ़ेगा, तब तक परमात्मा की शरणागति प्राप्त करना कठिन है, बहुत कठिन। महाराज, कपड़ा बदलने से जरूरी, ज्यादा जरूरी है अपने कर्म को बदलना। जो हमने कपड़ा बदला है, जो हमने कपड़ा चेंज करा है, उससे ज्यादा हमको कर्म बदलना पड़ेगा। अपने कर्म को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करिए। माना परिवार में रहना है तो थोड़ा न थोड़ा तो आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा। परिवार को चलाना है तो थोड़ा न थोड़ा छल कपट बेईमानी प्रपंच करना ही पड़ेगा। हम यहां से बैठकर मना भी कर देंगे तो तुम कौन सा सुधरने वाले? कौन सा तुम झूठ बोलना छोड़ दोगे? कौन सा तुम कपट करना बंद कर दोगे? कौन सा तुम छल करना बंद कर दोगे? कौन सी तुम बेईमानी बंद कर दोगे? अभी वो एक बेटी श्रद्धा के साथ में दिल्ली में कुछ गलत हुआ, उसके 35 टुकड़े कर कर कोई व्यक्ति ने, जो जिसके साथ वो रहती थी, उसने फेंक दिया। अब उसके लिए बोलकर करोगे भी तो क्या करोगे? अब जरूरत उसके लिए बोलने की नहीं, अब जरूरत उसकी जरूरत है कि हमारे घर की बेटियां और बेटे ऐसे गलत काम ना उठा ले, उसको संभालने की जरूरत है।
अब विचार और विमर्शता ये होना चाहिए कि हमारे घर के बच्चे कहीं गलत जगह ना पहुंच जाएं, हमारे घर की बेटियां कहीं गलत मार्ग की ओर ना चली जाएं, हमारे यहाँ के बच्चे किसी गलत मार्ग की ओर ना चले जाएं। ये श्रद्धा के उस स्वरूप से, श्रद्धा के उन टुकड़ों से हमें सीख लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि माता पिता ध्यान नहीं देते, माता पिता बहुत ध्यान देते हैं, पर व्यक्ति जब कीचड़ में गिर गया तब ध्यान दिया तो क्या मतलब का? सामने खड्डा है और कीचड़ भरा हुआ है, उससे पहले माँ बाप को अपने बच्चों का हाथ पकड़कर रोक लेना चाहिए। ये मूल है, मूलता वो है।